हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उस बेस पे हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। सबसे पहले रेशो क्या होता है? द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलते हैं रेशो। या रेशो को आप ऐसे समझ सकते हो, कंपैरिजन बाय डिवीजन। जब दो क्वांटिटीज के बीच में हम डिवाइड की फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं जिनका यूनिट सेम होता है और एक जैसी चीज़ें होती है, उसको हम बोलते हैं रेशो। रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं a डिवाइड बाई b की फॉर्म में, या लिखते हैं हम ऐसे a कॉलन b, जिसको पढ़ते हैं a/b या a रेशो b। न्यूमरेटर में जो ऊपर टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली टर्म a लिखी है, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और डिनोमिनेटर में जो नीचे टर्म है b, उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। याद रहे, द यूनिट मस्ट बी सेम फॉर टू और मोर क्वांटिटीज। जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेशो की हेल्प से, उनका यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए। क्यों? दो चीज़ें अगर अलग है, उनका यूनिट अलग है, तो उनके बीच में कंपैरिजन करना काफ़ी मीनिंगलेस होगा। इस वजह से दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो कंपैरिजन वहाँ पे इजीली होता है। अब हम रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ रेशो डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटीज। कि रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप पर्टिकुलर रेशो को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीपल करते हो या ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, a डिवाइड बाई b एक रेशो है, ऊपर भी k से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी k से मल्टीपल करेंगे, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रेशियो है 2 डिवाइड बाई 3। अगर मैं 2 डिवाइड बाई 3 को ऊपर भी 2 से मल्टीपल कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीपल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 4 डिवाइड बाई 6। लेकिन कैंसिलेशन के बाद अगेन ये क्या बनेगा? 2 2 4 एंड 2 3 6। ये सेम बनेगा 2 डिवाइड बाई 3। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक तरह से आप कह सकते हो, ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। सिमिलरली, अगर हम यहाँ पे एक रेशो को, जो a रेशो b है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल वो k नंबर 1 है, तो अगर हम 4 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे, 9 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 3 डिवाइड बाई 4 है, सेम नंबर से अगर ऊपर भी डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का मतलब था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, व्हेन टू और मोर रेशोज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। जब दो से ज़्यादा रेशोज को आपस में मल्टीपल किया जाता है, तो जो आपका फाइनल आंसर आता है, उसको हम कंपाउंडेड रेशो कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 रेशो लिए हैं, 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 7। इनको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 2:3, 4:5, 6:7 को जब हमने मल्टीपल किया, आया 16:35, उसको बोलेंगे कंपाउंडेड रेशो। सिमिलरली, अगर हम किसी रेशो को खुद के साथ मल्टीपल कर देंगे, तब जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है, उसको डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और आगे जितनी टर्म्स आप मल्टीपल करोगे उसी हिसाब से नाम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो है हमारे पास a रेशो b, इसको आप सेम a रेशो b से मल्टीपल करते हो, तो a इंटू ए क्या बनता है? a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, या a डिवाइड बाई b का होल स्क्वायर। तो इसको कहेंगे हम डुप्लीकेट रेशो ऑफ a डिवाइड बाई b और a रेशो b। सिमिलरली, अगर हम इसको 3 बार मल्टीपल करेंगे, तो a डिवाइड बाई b का होल क्यूब आएगा, इसको ट्रिप्लीकेट रेशो आप कहेंगे a एंड b। इसी तरह से अगर हमारे पास रेशियो है a डिवाइड बाई b, हम इसको अंडर रूट चढ़ाएंगे, इंडेक्स नंबर में बाहर 2 है, तो ये क्या आएगा? a डिवाइड बाई b की होल पावर 2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड बाई 2। इसको कहेंगे सब डुप्लीकेट। सिमिलरली, अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर में बाहर 3 है, ये बनेगा क्यूब रूट, तो a डिवाइड बाई b होल पावर 1 डिवाइड बाई 3, उसको कहेंगे सब डुप्लीकेट। अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का कंसेप्ट नहीं पता है, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको रेडिकेंट बोलते हैं। ये जो बाहर नंबर लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा होता है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसी से डिसाइड होता है कि 4th रूट है, nth रूट है, 5th रूट है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। इसी से डिसाइड होता है कि बाहर यहाँ पे इंडेक्स नंबर में क्या लिखा है। जब स्क्वायर रूट होता है, तो उस टाइम पे बाहर इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं लिखा होता है, आप समझ जाओगे स्क्वायर रूट की बात हो रही है। लेकिन जब क्यूब रूट, 4th रूट की बात हो रही होगी, यहाँ पे इंडेक्स नंबर में बाहर 3, 4 उसी हिसाब से लिखा होगा। नाउ हमारा 4th कंसेप्ट है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, इस बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इफ a रेशो b एंड b रेशो c आर गिवन, तब हम a रेशो b रेशो c कैसे निकालेंगे? जो आपको पहले रेशो दिया होगा, उसको आपको ऊपर लिखना है। सिमिलर, जो बाद में आपको b रेशो c दिया है, उसको नीचे लिख देना। अब आपको a को b के साथ मल्टीपल करना है, a को b के साथ, रेशो b इंटू b करना है, b इंटू b किया, रेशो b इंटू c। ऐसे पहले a को b के साथ
बी को बी के साथ और बी को सी के साथ, इनको जब आप आपस में मल्टीपल करोगे तो A/B/C आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ दो तरीकों से समझेंगे, तब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको कैसे करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। पहली एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 25 to 40, कि रेशियो फाइंड करो 25 to 40। तो सिंपल है, जब बीच में 2 लिखा होता है इसकी जगह हम डिवाइड लिखते हैं या रेशियो लिखते हैं, तो 25 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू 5 5 25 एंड 5 8 40। तो इसको लिखेंगे हम 5 डिवाइड बाई 8 और 5/8। बहुत ही आसान है। अगर ऐसे लिखा होता फाइंड द रेशियो ऑफ 40 to 25, तब हम लिखते 40 डिवाइड बाई 25। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, an amount of 120 is being divided among two persons in the ratio of 7/3. How much money does each get? कि 120 रुपये को हम दो लोगों में बांट रहे हैं, किस रेशियो में, 7:3 रेशियो में। तो बताओ उसमें से हर एक को कितना मिलेगा। चलो मान लेते हैं 2 पर्सन हैं, ए एंड बी। ए को रेशियो मिला 7, मतलब ए को 7 हिस्से मिले, बी को 3 हिस्से मिले। तो बताओ 120 में ए को कितने पैसे मिले और 120 में बी को कितने पैसे मिले। सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या है, 7:3। इसका मतलब 120 के हमने कितने हिस्से किए, देखो 3 हिस्से हमने बी को दिए, 7 हिस्से हमने ए को दिए, तो टोटल हमने 10 हिस्से किए। तो 10 हिस्से किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 120 डिवाइड बाई 10, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता है 12। तो एक हिस्सा 12 के बराबर। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब आपको एक यूनिट निकालना हो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो मुझे इस तरफ 10 की जगह 1 चाहिए, तो दोनों तरफ मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो सिमिलरली 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 10। तो एक हिस्सा 12 के बराबर है। ये एक हिस्सा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्यों, हमने 7 हिस्से ए को दिए, 3 हिस्से बी को दिए, लेकिन हमें नहीं पता कि एक हिस्सा किसके बराबर है। अब हमें पता चला एक हिस्सा 12 रुपीज़ के बराबर है। तो 7 हिस्से किसके बराबर होंगे, 12 इंटू 7 84 रुपीज़, एंड 3 हिस्से किसके बराबर है, 12 इंटू 3 36, एंड 36 दोनों का अगर आप ऐड करोगे 120 रुपीज़ आता है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। इसी केस में हम दूसरा मेथड सीखेंगे। जैसे आपने, अगर आप अर्ली क्लास में आपने मैथ सही से पढ़ा है, तो आप जो एक हिस्सा लेते हो उसको कॉमन रेशियो मानते हो, उसको एक्स वाई किसी वेरिएबल के बराबर लेते हो। तो 7 और उस रेशियो के साथ आप मल्टीपल कर देते हो। इसका मतलब 7x प्लस 3x इक्वल्स टू 120। वो किसके बराबर था, 10x इक्वल्स टू 120। वो सेम वही से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 120 है, यहाँ पे यूनिट्स की जगह 10x इक्वल्स टू 120। बाकी सेम इसी तरह से है, वहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी। तो हम बोलेंगे a को कितने हिस्से मिले थे, 7x, तो 7 इंटू 12। b को कितने हिस्से मिले थे, 3x, तो 3 इंटू 12। हमारे पास 84 एंड 36 रुपीज़ आता है। इसका और भी एक सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये a का रेशियो है, सिमिलरली ये यहाँ पे b का रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे, 7 डिवाइड बाई टोटल रेशियो। टोटल रेशियो क्या है, कितने हिस्से हैं, टोटल 10 है, तो 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 120। रेशियो सिमिलरली 3 डिवाइड बाई टोटल रेशियो इंटू 120। कैंसिलेशन करके वो भी आता है 84 एंड 36। इसका मतलब ए को 84 रुपीज़ मिले, बी को 36 रुपीज़। इसको आप प्रैक्टिस करोगे 3 मेथड में, जो आपको आसान लगेगा उस पर आप होल्ड बनाओगे और उसी को आगे आप चलाते जाओगे। मैंने तीनों मेथड्स आपको सिखाए, जो आपको आसान लगेगा वो आप फॉलो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3/4, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5/2, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी मैंने आपको बोला था कि जो रेशियो दिया होगा ए बी, उसको आप ऊपर लिखोगे, लिखा हमने 3 4 ऊपर। जो बी रेशियो सी दिया होगा हमको नीचे लिखोगे 5/2। अब इनको कैसे मल्टीपल करना है, 3 को नीचे वाले के साथ मल्टीपल करना है, 3 इंटू 5, तो लिखा हमने 3 इंटू 5। 5 को इसके साथ मल्टीपल करना है 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4। इसी तरह फिर 4 को 2 के साथ मल्टीपल करना है, तो 4 इंटू 2, ये क्या बनेगा, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20 एंड 4 2 ज़ार 8। तो रेशियो क्या बना, 15/20/8। इस तरह से आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो। इसका और भी एक आसान तरीका है कि ए रेशियो बी किसके बराबर दिया है, 3/4। रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली b डिवाइड बाई c किसके बराबर आएगा, 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू 5 आती है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 आती है।
तो b की वैल्यू तो एक ही आनी चाहिए, तब हम सीधे लिख सकते थे। अब हम यही b की वैल्यू दोनों जगह सेम बनाएंगे। जब हम 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं वो आता है 20 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो b की वैल्यू है 5 उसको भी 20 बनाना है, यहाँ पे जो b की वैल्यू 4 है उसको भी 20 बनाना है। तो 4 को 20 कैसे मैं बनाऊँ, 5 से मल्टीपल करूंगा तो 5 4 20। अगर मैं अपनी मर्जी से रेशियो में कोई नीचे नंबर मल्टीपल करता हूँ वही ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 15 डिवाइड बाई 20 आता है a रेशियो b। सिमिलरली 5 4 20 एंड 4 2 8, तो b रेशियो c आता है 20 डिवाइड बाई 8। अब देखो b की वैल्यू जो है दोनों जगह सेम है। अब हम सीधा लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 15, तो 15, b की वैल्यू क्या है दोनों जगह 20, तो 20, c की वैल्यू क्या है 8, तो 15 रेशियो 20 रेशियो 8। इस तरह से आप इजीली a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हो। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगली वीडियो में हमें पार्टनरशिप पढ़ना है, वेरिएशन पढ़ना है, यूनिटरी मेथड सीखना है और भी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लेकिन उसके लिए ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।